मेरे घर में हुआ है। आज 9-10-12 साल से मेरे यहाँ खेतरी होती है, मैं खेतरी का करती हूँ। लेकिन मेरा बेटा जो है वो छोटा वाला बेटा वो हमेशा अखंड जोत जलाता है, तो वो लेकिन मैं नहीं छूती हूँ उस जोत को। मैं कहती हूँ बेटा अब तुम ही करो, और अब मेरे साथ मेरी सेहत नहीं ठीक रहती तो अब तुम ही करो। तो हमेशा उसी ने किया और इस बार भी किया। और मैं बैठ के दुर्गा चतुर्थी का पाठ कर रही थी और हमारे पूजा घर में गुरु जी का स्वरूप इस साइड है और मंदिर इस साइड है, तो हमेशा फैन चलता है, हमेशा फैन चलता है, क्योंकि ये तो हमें पता है हम सबको कि गुरु जी को बहुत गर्मी लगती है, बहुत गर्मी लगती है, इसलिए वहाँ फैन चलता ही रहता है। तो अब इस बार अखंड जोत जल रही थी और फैन नहीं चला सकते थे, तो एक दिन बीत गया, कुछ नहीं हुआ। और मेरा बड़ा बेटा हमेशा गुरु जी के स्वरूप को साफ करता है, पोंछता है अच्छे से और वो टीका लगाता है। तो उस दिन वो जल्दी में वो करके टीका नहीं गया। मेरा पाठ का टाइम हो गया, 12 बजे मैं पाठ पे बैठी और मैंने बोला आज मुकुल ने क्या जोत वो गुरु जी का टीका नहीं लगाया है? टीका अच्छा ठीक है। तो सामने ही माता की कटोरी पड़ी थी, वो जमुना राज सिंदूर का पत्ता है। तो मैंने उनको कहा कि चलिए आज गुरुजी मैं आपको ये वाला टीका लगा देती हूँ, चंदन का नहीं लगाती हूँ। मैंने जैसे ही चंदन का टीका लगाया, जोत जलाई, पाठ करके हटी, तो एकदम से देखा गुरुजी के स्वरूप से नाक से पूरा पानी बह रहा है। मैं कहूँ कि शायद मेरे से कोई गलती से कोई आंटी वाली बात है, कोई आंटी के लिए कि शायद मन में 100 वहम आते हैं, ऐसा हो गया होगा, छींटा डल गया। तो मेरे मन में भी यही बात आई कि शायद छींटा डल गया होगा गुरु जी का। फिर जब दूसरे स्वरूप में मैंने तिलक लगाया हुआ था तो उनके तिलक से नीचे से वो जल बह रहा था, और जल बहते बहते फिर मैंने मत्था टेका माता रानी के आगे जोत की अखंड जोत में। तो अखंड जोत में एक लौंग, उसमें पूरा त्रिशूल की छाप आई है, पूरी त्रिशूल की। मैंने शाम को अपने बेटे से पूछा कि बेटा तुमने कहीं अखंड जोत में लौंग डाली है क्या? तो वो बोला नहीं मम्मी मैंने नहीं डाली। घर में सबसे पूछ लिया, बड़े बेटे से, छोटे बेटे से, किसी ने जोत में लौंग नहीं डाली। और आप मानोगे एक लौंग में 3 त्रिशूल पूरे बन के आए हैं, एक लौंग के 3 त्रिशूल। मतलब उसी दिन दूसरे नवरात्र में ही मतलब गुरु जी ने दर्शन दिए। और जोत अखंड जोत में 7 साल से हमारे अखंड जोत जल रही है, लेकिन कभी भी त्रिशूल बन के कभी नहीं आया। और इस बार नवरात्रों में त्रिशूल बन के आया, तो गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा सत्संग अभी का ही है। आज मेरे साथ कोई खास बात है जो कि मैं नहीं बताऊंगी क्या बात है। गुरु जी ने मुझे अपने दरबार में बुलाया है और मैं वहाँ बैठे कुर्सी पे, पहले मैंने चाय प्रसाद की सेवा कर रही थी, उसके बाद मैं बैठी हुई, मैं सोच रही हूँ कि अभी कड़ा प्रसाद तो रखा नहीं गया, हो सकता है मेरे ही हाथ से रखवा दिया जाए। मगर गुरु जी की ऐसी महिमा कि कड़ा प्रसाद रखा गया था, मुझे उसी समय संदेशा आ गया कि आप हाथ धो के आइए और लंगर प्रसाद का भोग लगवाइए। जय गुरु जी अपने आप मन की बात सुनते हैं और पूरी करवाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के साथ बहुत अभी जस्ट जुड़ी हूँ। गुरु जी का स्वरूप मेरे घर में अभी 14 अक्टूबर को गुरु जी हमारे घर आए हैं। तो 21 अक्टूबर को मेरी बेटी ने मुझे मॉर्निंग में कहा कि मम्मी लगता है घर में गणेश जी आ गए हैं, क्योंकि इस बार गणेश चतुर्थी में हमने फर्स्ट टाइम उनकी प्रतिमा को घर में मतलब लेके आए थे। तो क्या कहते हैं, मेरी बेटी बड़े शौक से पूरा दिन उनके लिए कुछ ना कुछ बनाती रहती थी कि अब मम्मी मैं खीर बनाऊंगी, अब हलवा बनाऊंगी, अब कुछ बनाऊंगी। तो उस दिन 21 अक्टूबर को मेरी बेटी मुझे मॉर्निंग में कहती है 10 साढ़े 10 बजे कि मम्मी मुझे लगता है कि जैसे घर में फिर से गणेश जी आ गए गुरु जी को देख के। मेरा बहुत मन करता है मैं हर वक्त कुछ ना कुछ नया बनाती रहूं, अब मैं खीर बनाऊंगी उनके लिए। तो मैंने कहा गुरु जी को कड़ा प्रसाद बहुत पसंद था, तो आज शाम को तो नवरात्रे चल रहे थे, कड़ा प्रसाद का भोग लगा देना। तो 1 घंटे बाद इसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और उसने अपने सेमेस्टर में टॉप किया।
तो मैंने कहा अब तो शाम को नहीं, ऐसा कर अभी बना और भोग लगा। तो पता नहीं मेरे मन में क्या है, मैं ही गई। मैंने कहा चलो, मैं इतनी बड़ी गुरुजी ने खुशी दी है, बेटी ने टॉप किया है, तो मैं गई, मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और गुरुजी को भोग लगा के मैं वहाँ पाठ करने बैठ गई। 15-20 मिनट के बाद जब मैं पाठ करके उठी और मैंने वो जो कड़ा प्रसाद उठाया, तो उसमें गणेश जी की प्रतिमा बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। साथ में ओम और इक्के ओंकार का भी स्वरूप उसमें आया हुआ था। बहुत बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए ये, और मेरे पास अभी भी उसकी फोटोग्राफ है, अगर किसी को देखनी हो तो। सच में घर में ऐसा लगता है गुरुजी ने आके हम लोग को ब्लेसिंग्स दे दी है। बहुत खुशी हुई गुरुजी को उस दिन इस रूप में देख के। मेरी बच्ची ने उनको गणेश जी के भाव में देखा और गणेश जी के रूप में ही उन्होंने उस दिन उसको दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी से कैसे अरदास करना है। मेरे मालिका, मैं बिल्कुल नादान हूँ, मैं नहीं जानता तुझसे क्या मांगूँ। जो तू मेरे लिए उचित समझे वही दे दे, और मुझे वह शक्ति दे और बुद्धि बख्श दे कि जो कुछ तू दे या जहाँ और जैसे रखे उसी में मैं सदा खुश रहूँ। मुझ में कोई गुण नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, मेरे कर्म काले और पाप पूर्ण हैं, मुझ में कोई अच्छाई नहीं है। मन ने मुझे पूरी तरह से कुचल दिया है। मुझ जैसे पापी के लिए हे मालिक, तेरे चरणों के सिवाय और कोई ओट नहीं है। रहम कर और मुझे अपनी शरण में ले ले। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपना दास बना ले ताकि मैं तेरा हो जाऊं और तू मेरा ही हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।